5 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, बस तारीख आनी बाकी है। इससे पहले सभी पार्टियों ने देश में घमासान मचा रखा है जातिवाद और धर्म का, इंडिया वर्सेस भारत। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, देश में अब जो पुराना इतिहास है मुगलों का, अंग्रेजों का, जो हिस्ट्री बन चुका है, अब तक इसी इतिहास को पढ़कर देश में नेताओं ने शासन किया और कर भी रहे हैं। 545 संसद सदस्य संसद में बैठते हैं, इन्हीं में देश चलाने वाले योद्धा भी हैं। क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन आंसर में ये लिखा है कि मैं भाजपा आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ या मैं उससे संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा? क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। अब तक इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस इन्हीं इतिहासों को पढ़कर बने हैं। फिर ये कैसी गंदी राजनीति। अब आते हैं सत्ता चलाने वाली पार्टी पर। बापू मोदी के राज में और शासनकाल में जो घोषणाएं हुई वो धरातल पे कितनी है और हवाई कितनी है, इस पर क्वेश्चन मार्क है। जो घोषणाएं की उसमें शासन सत्ता करने वाले कौमा में तो नहीं थे। इसलिए कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने काल में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, न जाने क्या क्या कहा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अब बापू नरेंद्र मोदी को इंडिया से नफरत होने लगी है और भारत से प्यार होने लगा है। तो बापू नरेंद्र मोदी को ये सुनना चाहिए, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। तीसरी और एक एजेंडा था भाजपा का, मौजूदा सरकार का। भाषणों में चिल्ला चिल्ला कर हिंदू मुस्लिम एक परिवार, कांग्रेस माँ बेटा बेटी दामाद करते रहे। अब भाजपा आ गई है विरोधी पार्टियों पर, अब मुद्दा लेके आई हिंदुत्व व सनातन पर। हमने जब इस हिंदुत्व के बारे में जानना चाहा और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के पास जाकर हमने हिंदुत्व के बारे में जानना चाहा, तो उनका कहना था कि हिंदुत्व का हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हिंदुत्व का मतलब भारतीयता होती है। वहां से हम जब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से पूछा कि हिंदुत्व क्या है, तो उनका कहना है कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म है, हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीति तेरा कोई जवाब नहीं, तू नहीं तो इन पार्टियों के नेताओं की कोई औकात नहीं, इसलिए राजनीति तुम हो तो ये है। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि खोल दिए भंडारे जनता के लिए। शायद पहली बार देश में सत्ता पक्ष व विपक्ष के आकाओं को सत्ता के सुख साधन की इतनी लत पड़ चुकी है कि इसके लिए कुछ भी करेगा। अब देखो ना, सामने 5 राज्यों के चुनाव है विधानसभा के, और थोड़ी ही दूरी पर 2024 के लोकसभा चुनाव है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ भी करेगा। जीना है, मरना तो है नहीं, तो क्या करें? खोल दो भंडारे और शुरू हो जाओ। सुनहरे सपने दिखाओ, बड़ी बड़ी डींगे हाको, कस्में खाओ, वादे करो, क्योंकि सामने चुनाव है। तब इनको याद आता है ये गीत, कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। क्योंकि नेताओं के भाषणों में अब ये सुनने को आएगा कि जनता ही माई बाप है, हम तो सेवक हैं। मजे की बात यह है कि सेवक और माई बाप को चुनाव से पहले ही इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है और बोलने लग जाते हैं कि जनता ही माई बाप है। भाजपा ने जिस तरह से 2014 का चुनाव लड़ा था, उससे ऐसा लगता था कि शायद भाजपा जनता की भलाई के काम करेगी, लेकिन दिन में तारे दिखाने वाली भाजपा ने ऐसे ऐसे वादे किए, ऐसी ऐसी बातें की, जनता को इमोशनल करके 2014 का चुनाव जीत लिया। देश में आज जो राजनीति चल रही है उससे तो जनता भी शर्मसार है। भड़काऊ भाषण, गाली गलौज, टपोरीगिरी, गंदे डायलॉगों की गूंज आज शासन सत्ता की गलियों में गूंज रही है। विरोधी पार्टियों व उनके नेताओं की चीलरगिरी सामने आती है। कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोल रहे हैं, यही बोल राजनेताओं की स्वच्छ छवि का परिचय है। इस देश में 10 साल से बापू मोदी शासन कर रहे हैं। इन 10 सालों में मतलब की बात कभी नहीं की, जैसे कि नौजवान, गरीब, व्यापारी, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, किसान, पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे ज्वलनशील मुद्दों पर भाजपा का कभी ध्यान ही नहीं गया। हवाओं को गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दों की बात पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इसी बातों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। विपक्ष जब मूल मुद्दों पर बात करे तो उसको सत्ता पक्ष डाइवर्ट कर देता है। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब है कि आप आए शासन सत्ता करने के लिए तो बाहर आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के दिलों में, दिमाग में नफरत के गुबार ला दिए हैं। राम जी, हनुमान जी, सीता जी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इस देश में पहले से ही मौजूद थे। आध्यात्म इस देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति है।
इसे 2014 में आकर आपने जन्म नहीं दिया है। तो कृपया इन सब की ठेकेदारी और दलाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए ना करें, इसे बंद करें। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज से।